हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने डाइस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, क्लॉक के टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और क्लॉक की भी आपकी 3 से 4 क्लासें हो चुकी है। तो जो बच्चे आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हों तो जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर इसके पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, डाइस भी कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर इसको भी देखिएगा। तो आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने देखिए पिछली क्लास में देखा था, समय ज्ञात करने वाले प्रश्न देख रहे थे और समय ज्ञात करने वाले प्रश्नों में हमने देख लिया था संपाती का, हमने समय देख लिया था विपरीत का। ठीक है, तो आपको देखिए बहुत अच्छे से पिछली क्लास का समझ में भी आया होगा। हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। क्लॉक में देखिए हमने प्रतिबिंब पर आधारित सवाल देख लिए थे, फिर इसके बाद हमने कोण पर आधारित सवाल देख लिए थे कि कोण हमें कैसे ज्ञात करना है, तो कोण पर भी आधारित सवाल देख लिए थे। और हम यहाँ पर विपरीत पर भी समय ज्ञात करने वाले प्रश्नों पर देख रहे थे। तो समय ज्ञात करने वाले प्रश्नों पर हमने क्या देखा था, पहली क्लास में देखिए हमने संपाती के देख लिए थे कि संपाती कैसे हम ज्ञात करते हैं, और हमने फिर इसके बाद विपरीत का देख लिया था कि कैसे हम विपरीत के सवालों को, जैसे पूछेगा किसी समय के बीच पूछे कि 8 व 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी, तो हमने विपरीत का भी देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हम टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारा रहेगा समकोण पर आधारित। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समकोण पर आधारित रहेगा, यानी जो हमसे अब सवाल पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे समकोण पर आधारित सवालों को देखेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लूं कि 7 व 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगे। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, जो विपरीत ज्ञात करने थे। आपको जो है विपरीत वाला ज्ञात करना था, उसके मैंने आपको 3 से 4 सवाल भेजे थे कि आपको कैसे करने हैं। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको कह रहा हूं कि देखिएगा, कल के जो वीडियो मैंने आपसे सवाल भेजे थे उन सवालों को करिएगा और उनके उत्तर दीजिएगा। आज भी मैं देखिए समकोण से संबंधित सवाल हम देखेंगे और इसके भी 3 से 4 सवाल मैं आपको आज दूंगा और आप लोग इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। तो देखिए 7 व 8 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, देखिए फॉर्मूले पर अगर आप करेंगे तो 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ये फार्मूले पर लगेंगे, लेकिन हम फार्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम किसका करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और हमारी देखिए ट्रिक क्या थी, जो हमारी ट्रिक थी वो हमारी ट्रिक क्या थी, 12/11। ठीक है, दिए गए समय में, पहले वाले समय में कितने का गुणा कराएंगे, 5 का गुणा कराएंगे। तो देखिए जो गुणनफल आएगा 7 पन्ने कितना आ गया, 35 आ गया। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी समकोण बनेगा सुइयों पर, जब भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा सुइयों पर, देखिए मान के चलिए समकोण बनाना है तो एक सुई यहाँ होगी, एक सुई आपकी यहाँ होगी, तो दोनों के बीच देखिए समकोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन समय में कितना अंतर रहेगा, तो देखिए 12 पे फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो कितने मिनट का अंतर रहेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यानी दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो जैसे हम विपरीत देख रहे थे, कल हमने विपरीत देखा था कि अगर एक सुई यहाँ है तो एक सुई यहाँ है, तो यानी ये 180 डिग्री कोण बन रहा था, दोनों विपरीत थे। तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो आपका विपरीत है, विपरीत वो 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो आपका देखिए समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। सीधी सी बात है कि यदि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण 1 बार बनता है, तो 90 डिग्री के कोण कितने बनेंगे, तो 90 डिग्री के कोण 2 कोण बनेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब कि इस समकोण वाले में कितने उत्तर मिलेंगे, 2 उत्तर मिलेंगे हमें, और इन दोनों में से जो आपको विकल्प में मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें जो है कितने मिनट का अंतर मिल रहा है, तो 15 मिनट का अंतर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस गुणनफल में आपका देखिए एक बार +15 होगा, एक बार +15 होगा और एक बार -15 करेंगे। इसका मतलब 2 उत्तर मिलेंगे, एक 12/11
और एक बार भी 12/11, और गुणे में जो आएगा वो एक बार +15 आएगा और एक बार क्या आएगा -15 आएगा। तो देखिए 35 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब आप 35 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 12 पंचे 60 600 600/11, 11 का भाग देंगे 11 पचे 55, 5 बचा 50 बन गया, फिर 11 चौक 44, फिर 6 बचा तो 54 सही 6/11, ये पहला आया। दूसरा 12 दूनी 24 240/11, और 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा 20 बनेगा, 11 कम 11 9 बचेगा, तो ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर होगा 7:54 सही 6/11 पर एक बार समकोण बनेगा। दूसरा बनेगा 7:21 सही 9/11 पर समकोण बनेगा। जो आपका देखिए विकल्प दिए होगा वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समकोण पर ध्यान दीजिएगा कितने उत्तर मिलेंगे, तो समकोण पर आपको 2 उत्तर मिलेंगे। क्यों समकोण पर 2 उत्तर मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटे में देखिए जब विपरीत यानी 1 घंटे का विपरीत बनता है एक बार बनता है। विपरीत देखिए कितने डिग्री का कोण होता है, तो 180 डिग्री का कोण होता है। यहाँ विपरीत में देखिए कितने डिग्री का कोण है 180 डिग्री का कोण है, पर समकोण में देखिए कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण है। तो जब 1 घंटे में विपरीत एक बार बनता है तो समकोण कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। इसीलिए समकोण के कितने उत्तर मिलेंगे 2 उत्तर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, और जो विकल्प अगर दोनों विकल्प में दिए होंगे तो दोनों सही होंगे, नहीं इन दोनों में से कोई एक ना एक विकल्प आपके सामने रखा होगा। करना कैसे है समकोण को, तो 12/11 आप 2 बार लिखेंगे। यहां पर देखेंगे समकोण में देखिए कितने मिनट का अंतर निकला, तो 15 मिनट का अंतर निकला। 15 मिनट का अंतर निकला तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में देखिए एक बार +15 करोगे एक बार -15 कर दोगे, तो +15 किया तो 50 आ गया, -15 किया तो 20 आ गया। दोनों का गुणनफल किया और फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये हमारे दोनों उत्तर आ गए आपके सामने। तो यानी हम जो है ऐसे सवालों को करना है जब भी आपसे समकोण पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं ताकि ये समकोण वाला भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, और आज क्लॉक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और कल की क्लास पे हम शुरुआत करेंगे कैलेंडर की। तो क्लॉक का आज अंतिम क्लास है, समकोण के हम सवाल देख रहे हैं, इसके 1-2 सवालों को और देखेंगे। जो थोड़े कॉन्ट्रडिक्शन वाले सवाल हैं उनको भी देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए तो अगला सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वाले सवाल ले लें जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कैसे करना उन सवालों को। मैंने कहा 1 व 2 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। फिर वही हमारे पास कि समकोण है तो हमें 2 उत्तर मिलेंगे, तो 2 बार हम क्या लिखेंगे 12/11, एक बार लिख दिया, फिर दोबारा लिखेंगे 12/11। ठीक, दिए गए समय में पहले में 5 का गुणा कराए तो 5 एकम देखिए कितना आ गया 5 आ गया गुणनफल। अब हमारे पास समकोण है तो समकोण में हम क्या करेंगे, एक बार +15 करेंगे, ठीक है, एक बार -15 करेंगे। ठीक, ये हमारे सामने हमें यही करना, 12/11 की ट्रिक हमेशा लगेगी। 5 का गुणा होगा पहले वाले समय में, गुणा किया, बस समकोण में देखो +15 और -15 क्योंकि 2 उत्तर मिलेंगे, तो एक बार +15 किया तो कितना हो जाएगा गुणे 20 हो जाएगा। एक बार देखो 5 में 15 अब नहीं घटेगा, यहां पर देखिए जब माइनस करेंगे तो 5 में 15 नहीं घट रहा है। तो याद करिए कल की क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि हासिल लेंगे, और हासिल लेंगे तो घड़ी में देखिए क्लॉक में कितने का हासिल मिलता है 60 का हासिल मिलता है, और जब 60 का हासिल मिलता है तो ये देखिए 5 है, ये हासिल लेके कितना बन जाएगा 65 बन जाएगा। और जब 65 बन जाएगा, अब 65 में देखिए अब 15 आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 65 में 15 क्या हो जाएगा, 65 में आपका 15 जो है माइनस हो जाएगा। 65 में देखिए 15 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो 65 में जब 15 माइनस होगा तो गुणे देखो 5 में 5 गए 0, 6 में 1 गया कितना बचा 5 बचा, तो यानी 50 आ गया। अब देखिए दोनों हमारे सामने आ गए, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे देखो 12 दूनी कितना 24, 240/11, इसको सॉल्व करोगे तो 0, 12 पंचे 60,
600/11 सॉल्व करेंगे आगे तो 11 दूनी देखो 22, 2 बचा 20 बना, 11 एक कम 11, 9/11 यानी 21 सही 9/11 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बचे 55, 5 बचेगा 50 बनेगा, 11 चौक 44, 6/11। ठीक है, यानी देखिए आपके सामने दोनों उत्तर आ गए और जो आपके विकल्प में दिया होगा इसका मतलब क्या होगा कि 1:21 सही 9/11, चाहे 1:54 सही 6/11। दोनों उत्तर भी दे सकते हैं विकल्प में या आपके सामने एक उत्तर भी देगा। तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शन जहां पर भी हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपका समय माइनस ना हो, क्योंकि 5 में 15 करोगे तो माइनस हो रहा है और समय कभी भी माइनस में नहीं होता, इसीलिए हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। हासिल कितने का मिलेगा क्लॉक में, 60 का हासिल मिलेगा और 60 का हासिल मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा। और 65 में देखो अब 15 माइनस हो गए तो कितना बचा, 50 बचा। फिर इसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो हमारे सवालों के उत्तर इसमें आ गए। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज क्लॉक की हमारी अंतिम क्लास थी। क्लॉक को हमने पूरी तरह से देखिए समझ लिया। क्लॉक में देखिए सबसे पहले हमने देखा था प्रतिबिंब पर आधारित सवाल देखे थे। प्रतिबिंब पर आधारित आपके दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, उनको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। इसके बाद हमने कोण ज्ञात करने वाले प्रश्न देखे। कोण ज्ञात करने वाले प्रश्नों के बाद फिर हमने देखा समय ज्ञात करने वाले प्रश्न हमने देख लिए। समय ज्ञात करने वाले प्रश्न में 3 टाइप थे आपके। पहला टाइप था संपाती, दूसरा टाइप था विपरीत, तीसरा टाइप था समकोण। तो क्लॉक को हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया। इसके देखिए सवाल भी पूछे जाते हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जो हाल फिलहाल में आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है उसमें भी देखिए इससे संबंधित सवाल पूछे गए थे, क्लॉक से संबंधित। तो आप लोग पढ़िएगा, इसकी पूरी कंप्लीट नोट्स बनाइएगा, हमारे साथ मेहनत करते हुए चलिए। आपकी मैं गारंटी देता हूं कि रीजनिंग अगर आप मुझसे पढ़ेंगे और पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे और इस क्लास को अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी रीजनिंग में, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्या कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास आपकी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो आप लोग शेयर करिएगा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। कल आपके सामने नया टॉपिक होगा कैलेंडर। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।